रब मैनू माफ करी। हम ये मामला कोर्ट के बाहर भी हल कर सकते हैं। नहीं, तुम कुछ भी कर लो फातेह, अब मैं कोर्ट ही जाऊंगी और बच्चे मुझे चाहिए। नूर की शादी होने वाली है, उसने तुम्हें बताया? बताया उसने अभी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लड़का है जैन। जैन? मेरी और जैन की मंगनी को 4 महीने हो गए। जैन मुझसे मोहब्बत करता है, तुमसे नहीं। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि जैन ने धोखा दिया है मुझे? अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जैन से कॉल करके पूछ लो। हेलो। हेलो जैन। जैन तुमने ऐसा क्यों किया? क्या किया है मैंने? तुम एक घटिया और कमीने शख्स हो। अच्छा, इंफॉर्मेशन के लिए शुक्रिया। जैन तुम्हारी वजह से मेरे फातिह से तलाक ले ली, मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर दी। तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिला? सुकून, सुकून मिला मुझे। और क्यों क्या, ये सब तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो जोया। तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन तुमने मुझे और मेरी माँ को धक्के देकर घर से बाहर निकाला था? मैंने उस दिन फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। और आज देखो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जोया, कुछ भी नहीं। जैन मैं ना तुम्हारी जान ले लूंगी। इंतजार रहेगा मुझे, हसरत रहेगी तुम्हारे हाथों मरने की। और हाँ, एक और बात, तुम्हें लगता होगा कि उस दिन फातेह इत्तेफाक से वहां पर आ गया था, पर नहीं जोया, वो एक इत्तेफाक नहीं था, मैंने बुलाया था उसे। मैं चाहता था कि वो अपने कानों से सुने। बेचारे को मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। जैन मैं तुमसे मोहब्बत करती थी और तुम क्या निकले? तुम किसी से मोहब्बत नहीं करती सोया, तुम सिर्फ अपनी ख्वाहिशात से मोहब्बत करती हो। बीए पास हो, कोई स्टैंडर्ड है तुम्हारा? याद रखना ये सब कुछ जो तुमने आज मुझे कहा है। फातेह, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम मेरी बात सुन नहीं रहे थे फोन पर, मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनी, सुना तुमने? फातेह, एक बार मेरी बात सुन लो। मैं जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं आएगा। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं सुनी तुम्हारी। जा रहे हो या धक्के देके निकलवाऊं यहाँ से? ये जीनिया, दाइम और तुम्हारी जिंदगी के बारे में है, और मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार मेरी बात सुन लेनी चाहिए। सोच लो, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा। देखो फातेह, शी इज स्टिल हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मेरे साथ घूमती है, फिरती है, सब करती है। उसके अलावा दाइम की मौत भी उसी की वजह से हुई थी। उसने उसको कबर्ड में बंद कर दिया था और भूल गई थी वहां पर बंद करके। मर गया बेचारा तुम्हारा बच्चा और किसी को पता नहीं चला। और तुम्हारी तलाक वो भी जोया ही की वजह से हुई। कैसे यकीन करूं तुम्हारी इन बातों पर? जोया के मुंह से सुनकर तो यकीन आ जाएगा ना तुम्हें। बच्चों, आप लोगों की मामा ने ना मुझ पर कोर्ट में केस किया है। लेकिन क्यों? वो चाहती हैं कि वो आप दोनों को अपने साथ ले जाए। हम वीकेंड्स पे उनके पास जाते तो हैं। नहीं बेटा, वो चाहती हैं कि वो आप दोनों को हमेशा के लिए अपने पास ले जाए।
बच्चों, मैं आप दोनों के बगैर नहीं रह पाऊंगा। कोर्ट में आपसे सवाल पूछेंगे कि आपको किसके साथ रहना है, तो फिर आप दोनों किसका नाम लोगे? बाबा मैं तो बस आपका नाम लूंगा क्योंकि मुझे आपके साथ रहना है। मैं भी आपका ही नाम लूंगी। मुझे भी आप दोनों के साथ ही रहना है। कोर्ट में अगर पूछे तो आप दोनों यही कहना। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। वालेकुम सलाम। जीनिया कहाँ हो? मैं बस बच्चों को पिक करने जा रही थी। कोई काम था? नहीं कोई काम तो नहीं था, लेकिन तुम घर आ सकती हो, सोनिया तुमसे मिलना चाहती है। जी जरूर, बस मैं शाम में चक्कर लगा लेती हूँ। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो रिमशा, फाते बोल रहा हूँ। हाँ, नंबर सेव था, बोलो। रिमशा, क्या हम मिल सकते हैं? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओके, तुम मेरे घर आ जाओ। नहीं रिमशा, घर नहीं, हम कहीं बाहर मिलते हैं, लेकिन जीनिया को इस बारे में मत बताना, अगर तुम मुनासिब समझो तो। बाहर अच्छा, कब मिलना है? आज शाम में। ओके, लोकेशन सेंड करो, मैं आती हूँ। थैंक यू जीनिया, सोनिया को माफ करने के लिए। अरसलान भाई, मैं तो डर गई थी। जिस तरह से मेरे पैरों पे गिर गई और माफी मांगने लगी, मैं तो यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह में उनको बहुत सेहत दे। बस आप परेशान नहीं हो, उनका इलाज जारी रखें बस। अल्लाह बहुत रहीम है, मुझे भी तो इसी दुनिया में होते हैं ना। मेडिकेशन तो जारी है, कल हॉस्पिटल भी एडमिट होना। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। हेलो, कैसी मामा आप? बिल्कुल ठीक। हारिस बेटा, आप कैसे हो? मीरब कैसी है? हम दोनों ठीक हैं। मामा मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बोलो। मामा क्या आपने पापा पे केस किया है कोर्ट में? आपसे किसने कहा है ये? बाबा बात कर रहे थे। बेटा ये बड़ों की बातें हैं, आपकी समझ में नहीं आएंगी। मामा आप अपना केस वापस ले लें, हम बाबा के साथ ही रहना चाहते हैं। हारिस बेटा, आपके बाबा ने बोला आपको ऐसा कहने के लिए? नहीं मामा, मैं खुद से कॉल कर रहा हूँ। मामा अगर आप हमें अपने साथ ले जाएंगे तो बाबा यहाँ पे अकेले रह जाएंगे, उनका ख्याल कौन रखेगा? बेटा बाबा बड़े हैं, वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, आपको फिक्र करने की तो जरूरत नहीं है ना। तो मामा आप भी तो अपना ख्याल रख सकती हैं, आप हमें क्यों लेके जा रही हैं अपने साथ? मैं तो आपका ख्याल रखने के लिए आपको अपने पास ला रही हूँ। हमें अपना ख्याल रखना आता है, बस आप केस वापस ले लें। बातें सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। सीनिया मुझसे बच्चों की कस्टडी लेना चाहती। हाँ मुझे पता है,
बताया था उसने मुझे। रिमशा, उसे समझाओ प्लीज, वो ऐसा ना करे। मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकता हूँ। मैं उसे समझाऊंगी। फाते, वो भी तो एक माँ है ना, अपने बच्चों का अच्छा बुरा समझती है, और देखा जाए तो वो भी अपनी जगह ठीक है। तुम बच्चों की परवरिश उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह वो कर सकती है। तुम ठीक कह रही हो, और वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्लीज तुम उसे समझाओ एक बार। तुम उससे कहो कि वो बच्चों को 2 दिन के बजाय 3 दिन अपने पास रखे, लेकिन उनकी कस्टडी मुझसे ना ले। मैं समझाऊंगी उसे फाते, लेकिन देखो ये तुम दोनों का पर्सनल मैटर है। अगर मिलकर इसको सॉल्व करो तो ज्यादा बेहतर है ना। मैंने बात की थी उससे, लेकिन वो नहीं मानी मेरी बात। तो फिर तो वो मेरी बिल्कुल नहीं मानेगी। क्यों सुनेगी वो मेरी बात? रिमशा, मेरे खातिर तुम एक बार उससे बात करो, हो सकता है वो तुम्हारी बात मान जाए। ओके, मैं समझाती हूँ उसे। थैंक यू। जीनी, मुझे कुछ बात करनी है। बोलो। फाते मुझसे मिला था। तो वो बच्चों के बारे में बात कर रहा था। एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं और। क्या हुआ? पहले उसने हारिस से कॉल करवाई है, अब वो तुम्हारे जरिए मुझे प्रेशराइज कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं कर रहा जीनी, वो सिर्फ ये चाहता है कि तुम दोनों कोर्ट के बाहर ही मामला सॉल्व कर लो। तो तुम्हें लगता है मुझे शौक है कोर्ट जाने का? मैंने की थी उससे बात, वो नहीं माना, और इमशाब मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। उससे मिलकर तो देखो, क्या पता उसके पास कोई और ऑप्शन हो। वो बच्चों को अपने पास रखना चाहता है, और मैं ये होने नहीं दूंगी। जीनी, एक दफा अना को साइड पर रखकर सोचो, क्या तुम सही कर रही हो? हाँ। जीनी, जीनिया, कहाँ जा रही हो? सुनो तो मेरी बात। पैरां थल्ले पानी जिंदगी निमाणी। फाते, पैरां थल्ले पानी जिंदगी निमाणी। आई एम सॉरी, मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी। इस सब की अब आदत हो गई है। फाते, हमने हमेशा एक दूसरे को गलत समझा, हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट आके खड़े हो गए, ना चाहते हुए। तुम्हें क्या लगता है बच्चों का मुस्तकबिल तुम्हारे पास सेफ है? अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? ये साबित करने के लिए मुझे यूं जलील कर रही हो? नहीं फाते, तुम पहले भी गलत सोचते थे और तुम अब भी गलत सोच रहे हो। तुम्हें क्यों जलील करना चाहूंगी? बदला लेने के लिए। अगर मैंने बदला लेना होता, बहुत मौके थे मेरे पास, लेकिन मैं इतनी कम ज़र्फ नहीं हूं कि एक कमजोर आदमी से बदला लूं। कमजोर इंसान? क्या चाहते हो तुम? केस वापस ले लो। तुम बच्चे मेरे पास वापस भिजवा दो। मेरे जीते जीते ये कभी भी नहीं होगा। पैरां थल्ले पानी जिंदगी
कंधा प्यार दिया हुण ते हार निभानी थोड़ा इंसाफ करी है रब मैनू माफ करी। ज़ैन तुम्हारी वजह से मेरे फाते से तलाक ले ली, तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिला? सुकून मिला लफ्ज़। तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन तुमने मुझे और मेरी माँ को धक्के देकर घर से बाहर निकाला था? मैंने उस दिन फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा, और आज देखो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करती थी और तुम क्या निकले? तुम किसी से मोहब्बत नहीं करती सोए, तुम सिर्फ अपनी ख्वाहिशात से मोहब्बत करती। बीए पास हो, कोई स्टैंडर्ड है तुम्हारा? बस! आराम से नहीं से, इतने आराम से तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मायरा, हम ये केस जीत तो जाएंगे ना? ऑफ कोर्स, बॉल इज इन आवर कोर्ट। केस तो हम जीत जाएंगे। अगली 2 या 3 पेशियों में मैं उसका कच्चा चिट्ठा खोल के सामने रख दूंगी, और उसने जो तुम्हारे साथ किया वो सब अदालत को बताना पड़ेगा। फिर अदालत कभी भी नहीं चाहेगी कि बच्चे उसके पास रहें। ये सब करना जरूरी है क्या? मतलब केस ऐसे भी तो लड़ा जा सकता है ना कि आप उन्हें मेरी फाइनेंशियल स्टेटस बताएं और उसकी वजह से बच्चे मेरी कस्टडी में आ जाए। जीनिया, ये सब कहना आसान है। फाते का फाइनेंशियल स्टेटस भी तो बहुत अच्छा है, एक अच्छी जॉब है, हैंडसम सैलरी है। अगर ऐसे ही प्रूफ करना हुआ तो कोर्ट तो बच्चे बाप के पास ही रहने देगी। जीनिया, हमें फाते की शख्सियत में मौजूद तमाम खामियों को बढ़ा चढ़ाकर बताना होगा। इससे कोर्ट को ये लगेगा कि बच्चे उसकी कस्टडी में अच्छी परवरिश नहीं पा रहे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग एक दूसरे की जात पे कीचड़ ना उछालें। जैसा भी है, मेरे बच्चों का बाप है। फाते बुरा नहीं है, बस हालात ही कुछ अजीब हो गए थे। जीनिया, केस ऐसे ही जीते जाते हैं। हमें फाते की खामियों को बढ़ा चढ़ाकर ही पेश करना होगा। लेकिन आप वादा करें कि उसकी इंसल्ट नहीं करेंगे। ओके, आई ट्राई माय बेस्ट। देखिए फाते साहब, हमें करना पड़ेगा। हमें जीनिया की जिंदगी की कुछ ऐसी कोशिश जिससे हमारा फायदा हो सकता हो। मैं नहीं चाहता हूं कि जीनिया की सबके सामने बेइज्जती हो। जो भी है, जैसे भी है तो मेरे बच्चों की मां है। आप बिल्कुल फेयर चलें, बाकी जो होगा देखा जाएगा। फिर तो ये केस आप फजूल में लड़ रहे हैं। मैं जीनिया आसानी से ये केस जीत जाएंगी। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करें आप। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप जीनिया की जिंदगी की सारी बातें बताएं, लेकिन कुछ ऐसी बातें, कोई बच्चों को लेकर ऐसा वाकया जिनसे हमें केस जीतने में आसानी हो। मैं कोर्ट में जीनिया की जिंदगी के बकिए नहीं उधेड़ने दूंगा। मैं चाहता हूं कि बच्चे बस मेरे पास रहें। फिर तो हम ये केस बहुत आसानी से हार जाएंगे। जज साहब 2-3 पेशियों में फैसला सुना देंगे। कोई तो रास्ता होगा, लेकिन आप मुझसे वादा करें, आप जीनिया को डिस्कस नहीं करेंगे, उसको डिग्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आप ऐसा करें कि मुझे कुछ पॉइंट्स लिखा दें।
बच्चों को भड़का रहे हो तुम मेरे खिलाफ। मैं क्यों भड़काऊंगा उनको? क्या बोल रहे हो तुम मुझसे कि कोर्ट में जाके कह दें कि हमें बाबा के पास रहना है और मामा अकेले अपना ख्याल रख सकती हैं, और ये कि अगर हम चले गए तो बाबा का ख्याल कौन रखेगा? ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, मैंने इतना जरूर कहा था कि कोर्ट में कहना कि मैं पापा के साथ रहना है, बस मेरा हक है बच्चे में। मैं उनसे ये नहीं कह सकता कि जाके कोर्ट में कहना कि मामा के साथ रहना। वो मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत थी, फातिह के मामले में, ज़ैन के मामले में। अगर तुम्हारी बात मैंने सही वक्त पे सुन ली होती तो ये नौबत नहीं आती। मैं तो हमेशा से तुम्हें अपना दोस्त ही समझती थी। अब तुम पर है कि तुम मुझे क्या समझती हो। बहुत बुरी हूँ, मतलब परस्त हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। ज़ैन तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। ज़ैन से कहना कि मुझे माफ कर दे। सोया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? नहीं, वो तुमने आज से पहले कभी ऐसे बात नहीं की ना, इसलिए। मुझे क्या होना है? मोहब्बत तो लोगों के दिलों के दरवाजे खोल देती है। मेरे तो ज़हन के ही दरवाजे खोल दिए। मुझे जिंदगी में पहली बार समझ आया है नूर कि जो चीज आपकी किस्मत में ना हो, आप एड़ियां भी रगड़ते रह जाएं तो वो आपको नसीब नहीं होती। अच्छा, मैं आती हूँ किसी दिन तुमसे मिलने के लिए। हाँ ना, मिलने के लिए आओ। हम घूमे फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, हंसेंगे। मैं जिंदगी बिल्कुल वैसे ही जीना चाहती जैसे पहले जीती थी। ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक हो, तुम कैसी हो? भाभी की तबीयत कैसी है? 2 दिन से होश नहीं आया इसको। तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? ज्यादा उम्मीद नहीं है। हौसला करें अरसलान भाई, अल्लाह मियां सब ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। कैसी चल रही है बुटीक? अच्छी चल रही है। कहाँ से आ रही हो? कोर्ट गई थी, आज पहली हेयरिंग थी बच्चों के केस की। क्या कहा फातिह ने? मैंने तो बहुत समझाया उसे, लेकिन हमेशा की तरह अपनी जिद पे अड़ा हुआ। कह रहा था कि बच्चे मुझे नहीं देगा। तुम दोनों ही बहुत जिद्दी हो, और क्या फर्क पड़ता है अगर बच्चे उसके पास रह रहे। वैसे भी वो वहां पर सेट है, वैसे भी वो तुम्हें मिलने से तो रोकता नहीं है। रोज मिल सकती हो और वीकेंड पर अपने घर ले आया करो। इससे बेहतर क्या ऑप्शन है? सुनील भाई की सारी बातें ठीक है, लेकिन उनकी स्टडीज का जो हर्ज हो रहा है उसका क्या? वो भी कवर हो सकता है अगर तुम चाहो तो। क्या मतलब? मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम और फातिह आपस में शादी करें। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप अरसलान भाई? ये ऐसा नहीं हो सकता। देखो ज़ीनिया, अगर तुम दोनों ऐसी जिद पर रहे तो बच्चों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। सोचो, एक गिरा 4 लोगों की जिंदगी बदल सकती है। ये मुमकिन नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती। देखो ज़ीनिया, मैं समझता हूं ये फैसला मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। क्या आप जानते नहीं उसने मेरे साथ क्या क्या किया है? मैं सब जानता हूं ज़ीनिया, लेकिन जरूरी ये नहीं कि उसने क्या क्या किया है। जरूरी ये कि वो अब कैसा है।
क्या उसने अपनी गलतियों से सीखा? और अगर उसने सीखा है तो वो तो बेहतरीन शख्स हुआ ना। कुछ नहीं सीखा उसने। मिस्टर अरसलान, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। जी मैं आता हूं। देखो जीनिया, जो मैं कह रहा हूं उस पर गौर कर, बच्चों के लिए। बाबा, बोलो। बाबा, वो हारिस भाई पूछना चाह रहे हैं कि जज अंकल कोर्ट में क्या कह रहे थे, हम किसके साथ रहेंगे? जज अंकल ने अभी कोई फैसला नहीं सुना है बेटा। एक बात बताओ, आप दोनों में से मामा को फोन किसने किया था? बाबा मैंने कॉल की थी। और क्या कहा था उनसे? मैंने ये कहा था कि मामा आप केस वापस ले लें, बाबा हमारे बिना अकेले हो जाएंगे। और ये भी कहा था कि मम्मा आप अपना ख्याल खुद रख सकती हैं, बाबा अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते, बाबा को हमारी जरूरत है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? हाँ, मुझे पता है, हर रात आप मेरा हाथ पकड़ के सोते हैं, मैं जानती हूँ आपको डर लगता है। हाँ बेटा, मुझे बहुत डर लगता है, कहीं मैं आप दोनों को खो ना दूं। आप मेरे साथ रहो या अपनी मामा के साथ, वो भी आप दोनों से उतनी ही मोहब्बत करती हैं जितनी मैं आपसे करता हूं। तो हम कोर्ट में ये ना बोले कि हमें बाबा के साथ ही रहना है? बिल्कुल नहीं। जो आपको ठीक लगे वो करें। चलो खाना खाते हैं। चलो। अगर तुम दोनों ऐसी जिद पर रहे तो बच्चों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। सोचो, एक गिरा 4 लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मैं चाहता हूं कि तुम और फातिह आपस में शादी करो। क्या आप जानते नहीं उसने मेरे साथ क्या क्या किया है? मैं सब जानता हूं जीनिया, लेकिन जरूरी ये नहीं कि उसने क्या क्या किया है। क्या उसने अपनी गलतियों से सीखा? और अगर उसने सीखा है तो वो तो बेहतरीन शख्स हुआ ना। नान साहब, अगर आप ज्यादा बिजी थे तो हमें बता देते, हमारे पास शाम तक वक्त ही वक्त था। मैं माजरत चाहता हूँ योर ऑनर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। उम्मीद तो यही है, केस की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं अदालत का वक्त जाया किए बगैर मिस जीनिया को रोस्टम पर बुलाने की इजाजत चाहता हूं।
ये जीनिया मिस्टर फातिह से तलाक लेने के बाद आपको दूसरी शादी करने में कितना अरसा लगा? 4 महीने बाद। और वहां से तलाक लेने में कितना अरसा लगा? 2 महीने बाद ही। तलाक लेने की वजह? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वकील साहब मेरी मौकला की जाती जिंदगी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये इसलिए किया जा रहा है ताकि कोर्ट को ये फैसला करने में आसानी हो कि बच्चे सही औरत के पास जा रहे हैं या नहीं। प्रोसीड। तो मिस जीनिया, आपको तलाक लेने की वजह क्या थी? घरेलू झगड़े जैसे हर घर में होते हैं। किस किस्म के झगड़े? जवाद मुझ पर शक करते थे कि मैं फातिह से मिलती हूँ। क्या आप फातिह से मिलती थी? नहीं। योर ऑनर, मिस जीनिया के शौहर को इन पर सही शक था। ये किसी शख्स से मिलती थी, उन्होंने इन्हें मना किया, ये नहीं मानी तो उन्होंने इन्हें तलाक दे दी। झूठ है ये। मैंने जवाद से तलाक इसलिए ली थी क्योंकि वो बच्चे अपने पास नहीं रखना चाहता था और मैं बज़िद थी इस बात पे कि बच्चे मुझे अपने घर में ही रखने। मैंने तो पहले ही कहा था कि कोर्ट कचहरी के मामले में मत पड़ो। देख लिया किस तरह वकील अपने मफाद के लिए रिश्तों की तजलील करते हैं। उनका तो काम ही है यार, अच्छे खासे किरदार को बद किरदार साबित करना। ठीक कह रहे हो तुम नासिर। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। जब वकील सीनिया के किरदार पर कीचड़ उछाल रहा था तो जैसे तैसे करके भी मैं उसे रोक दूं। वाकई इंसान वक्त के आगे कितना बेबस हो जाता है, कि चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तुम कर सकते हो, अभी भी वक्त कहीं गया नहीं है। वक्त पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करो दोस्त, इससे पहले कि ये वक्त तुम्हारे हाथों से निकल जाए। क्या मतलब नासिर? क्या अभी भी मतलब तुम्हें समझाने की जरूरत है फातिह? तुम जिंदगी में और कितने नुकसानात उठाओगे यार? क्या कुछ नहीं हुआ तुम्हारे और जीनिया के दरमियान? क्या तुम ये चाहते थे? कभी सोचा था तुमने कि तुम दोनों अलग हो जाओगे? कोई तीसरा तुम दोनों के दरमियान आकर तुम्हारे खुशियों भरे आशियाने को बिखेर कर रख देगा? और आज इस तरह दोनों ही अपने बच्चों के लिए एक दूसरे से लड़ोगे? सोचा था कभी? कभी नहीं, कभी नहीं सोचा था। और अब मजीद इस बारे में नहीं सोचना चाहता हूं। खुद को तकलीफ नहीं देना चाहता हूं। अगर तुम वाकई खुद को मजीद अजियत से बचाना चाहते हो तो खुद को और जीनिया को और रुस्वा मत करो यार। अगर जीनिया अपने पास बच्चे रखना चाहती है तो दे दो यार, वो माँ है उनकी, तुमसे ज्यादा बेहतर ख्याल रख सकती है। जीनिया को तो पहले ही खो चुका हूं और अब तक बच्चे चले जाएंगे तो मैं अकेला हो जाऊंगा। मैं नहीं रह सकता हूं बच्चों के बगैर नासिर। इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। क्या सोल्यूशन है तुम्हारे पास? एक बार पहले भी कहा था, अब फिर कह रहा हूं। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो, सब कुछ भुलाकर तुम और जीनिया एक बार फिर से नई शुरुआत करो, दोबारा शादी करो। ये मुमकिन नहीं है। सब कुछ मुमकिन है फातिह। सच्ची लगन और नियत साफ हो तो रास्ते खुद ब खुद हमवार हो जाए। तुमसे बोलकर तो देखो, हो सकता है जिंदगी के तल्ख तजुर्बात ने उसे भी बहुत कुछ सिखा दिया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा दिल क्या कहता है, क्या चाहता है? दिल तो बस उसी को चाहता है
सब कुछ ठीक हो जाएगा यार। जैसा कहा है वैसा करो। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है। थैंक यू नासिर। यार तुम नहीं होते हो तो मैं अकेला हो जाता हूँ। अच्छा बस, ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, जैसा कहा है वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा।